आज हम बात करेंगे नाग पंचमी व्रत कथा के बारे में और इसके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। क्या करें और क्या नहीं करें। सावन शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और नागों की पूजा की जाती है। शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है। नाग पंचमी की प्राचीन कथा के बारे में हम जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान के 7 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत श्रद्धावान और धर्मपरायण थी। एक दिन खेत जोतते जोतते समय बड़े बेटे ने अनजाने में नाग को हल से घायल कर दिया। रात में उसी नाग के परिवार ने बदला लेने के लिए 6 बेटों को डस लिया। जब नाग तीसरे पहर छोटे बेटे को डसने आया तो उसकी पत्नी जाग रही थी और नाग को प्रणाम कर बोली, हे नागराज, यदि मैंने कभी सच्चे मन से शिव जी की आराधना की है और किसी का बुरा न सोचा हो तो मेरे पति को क्षमा कर दे। उसके सत्कार, नम्रता और भक्ति से नाग प्रसन्न हो गया और सभी मरे हुए भाइयों को जीवन दान दे दिया। तभी से नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा कर क्षमा याचना और आशीर्वाद की परंपरा चल गई। अब जानते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। शिव और नाग का संबंध क्या है। नाग स्वयं शिव के आभूषण है। शिव जी के गले में बासुकी नाग विराजमान है। इसका अर्थ है कि शिव मृत्यु, भय, अहंकार को भी अपने गले लगाते हैं। नाग पंचमी का मतलब है शक्ति पर नियंत्रण। पंचमी तिथि इंद्रिय और ऊर्जा पर विजय का प्रतीक है। नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो हमारी रीढ़ में सुप्त अवस्था में रहती है। इस दिन यदि साधना की जाए तो वह शक्ति जागृत होने लगती है। नाग पूजा यानी अपने भीतर के विष से मुक्त। हर इंसान के भीतर वासना, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विष हैं। नाग पूजन का असली अर्थ है ये। इन मनोविकारों पर नियंत्रण और आत्मशुद्धि कर सकते हैं। अब ये जानना है कि नाग पंचमी के दिन आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पण करें। नाग देवता की मूर्ति या चित्र पर दूध अर्पित करें। हल्दी कुमकुम लगाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नागराजाय नमः का 108 बार मंत्र का जप करें। कुंडलिनी पर ध्यान, मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करें। सांपों को कष्ट न दे, उनकी रक्षा का संकल्प ले। 7 नागों के नाम का स्मरण करें। अनंत, बासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर। अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। खेत या जमीन खुदाई नहीं करनी चाहिए। इससे सांपों के घर को नुकसान पहुंचता है। सांपों को दूध पिलाना अंधविश्वास है। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन व गलत विचारों से बचना चाहिए। क्रोध और कटुवाणी से दिन खराब नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी शांति और साधना का दिन होता है। इस दिन शिव जी से कैसे जुड़े। शिवलिंग पर नाग के प्रतीक के रूप में एक सफेद धागा या चांदी का नाग चढ़ाएं। गले में रुद्राक्ष धारण करें। विशेष पंचमुखी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीमामृतात् मृत्युंजय का मंत्र का जप करें। ध्यान में कल्पना करें कि शिव जी आपके मस्तक पर विराजमान है और उनकी ऊर्जा आपकी कुंडलिनी को जागृत कर रही है। शिव को कहे, हे महादेव, जैसे आपने विष को गले लगाया और सबका कल्याण किया, वैसे ही मेरे भीतर के विष को बाहर निकाले और मुझे आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाएं। जहाँ नाग देव की कृपा, वहाँ संकटों से रक्षा होती है। नाग पंचमी पर शिव का स्मरण और विष से मुक्ति का वरण करें। कुंडलिनी के जागरण का दिवस है ये। नाग पंचमी शिव का वरदान है। शिव और नाग का रहस्य वही जानता है जो मौन साधना में उतरता है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक नाग है जो कुंडलिनी शक्ति का उसको रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये आध्यात्म का विषय है, ये एक आध्यात्म का विषय है। इसके बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगी, तब आप समझिएगा। अब जानते हैं कि जिन इंसान की कुंडलिनी जागरण हो चुकी है और उनके सूक्ष्म शरीर में सदैव नागराज का वास रहता है, तो उसको इस दिन क्या करना चाहिए। ऐसे साधक के लिए नाग पंचमी की पूजा सामान्य कर्मकांड से ऊपर उठकर आध्यात्मिक ऊर्जा के संवर्धन और भौतिक संतुलन का एक विशेष अनुष्ठान बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से नाग पंचमी ऐसे जागृत आत्माओं के लिए क्या करना चाहिए। नागराज को आंतरिक गुरु रूप में स्वीकार करो। ध्यान में बैठे और अपने मूलाधार से लेकर सहस्त्राकार तक सर्पिल ऊर्जा की चढ़ाई का स्मरण करें। सिर पर बैठे नागराज को अंतस्थ शिव का प्रतीक माने और उनसे कहे, हे नागराज, आप मेरी चैतन्य रक्षा के रक्षक हैं। मेरे शिवत्व को जागृत रखें। कुंडलिनी ध्यान करें। विशेष ध्यान भ्रुकुटी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि नागराज आपके सिर पर त्रिकाल ज्ञान के प्रहरी हैं
और मंत्र का जाप करें, ओम नागनाथाय विद्महे वासुकीनाथाय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। या शिव मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय नमः नागराजाय नमः। गृह मंदिर में शिव नाग का ध्यान करें, गृह मंदिर में शिव नाग का ध्यान करके पूजा करें। शिवलिंग पर दूध, जल, चंदन, बेलपत्र चढ़ाएं। नाग देव का चित्र या चांदी का नाग शिवलिंग पर अर्पित करें। 7 नागों के नाम ले और 7 बार परिक्रमा करें। दीपक जलाकर कहना, हे नागराज, आप मेरे भीतर के शक्ति संचार के संरक्षक हैं, इस जीवन के हर स्तर पर मेरी रक्षा करें। अब भौतिक जगत के लोग जो साधना में स्थित व्यक्ति हैं, उनको कैसे इस चीज को संतुलन करना है और उनको क्या करना चाहिए, तो उनको करें, शिव मंदिर जाएं और मौन रहकर 1 घंटा वहां साधना करें। किसी गरीब या बच्चे को दूध या चावल का दान दे, ये नागों को प्रिय है। नागिन की छवि या चांदी का नाग जल में प्रवाहित न करे, बल्कि उसे सुरक्षित रखे। अपने सिर पर हल्दी, चंदन, बेलपत्र का तिलक करे, नाग तत्व को शीतलता देती है। अब उस दिन क्या नहीं करना चाहिए, अपने अनुभव को प्रदर्शन या घमंड के रूप में न दिखाएं। किसी को डराकर ज्ञान या ऊर्जा न बांटे, यह शुद्ध कुंडलिनी मार्ग के विरुद्ध है। भोग या मोह से युक्त कर्म से दूर रहे। इस दिन खास करके नाग तत्व के साथ कैसे जुड़े, सर्प योग, नाग मुद्रा का अभ्यास करें। ध्यान में त्रिनेत्र शिव और सिर पर नाग मुकुट वाले रूप की कल्पना करें। खुद को पूछे, क्या मैं सर्पवत लचीला, शांत और अंदर से जागृत हूँ। सूक्ष्म अनुभवों को सहजने के लिए मंत्र और भाव क्या क्या करने चाहिए। नाग मेरे सिर पर नहीं, मेरी चेतना में वास करते हैं। जिन्होंने विष पीकर अमृत पाया, वही शिव, वही नाग, वही मैं। जहाँ आत्मा मौन और प्रबुद्ध हो जाए, वही नाग पंचमी हर दिन है। और अंत में प्रार्थना करें शिव से, ये प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने नाग को आभूषण बनाया, वैसे ही मेरे भीतर की शक्ति को अपनी दिव्यता में समाहित करें। मेरे भीतर से अविद्या, अहंकार और भय का विष निकाले। मैं शुद्ध, मौन और समर्पित हूँ। तो इस तरह से नाग पंचमी के दिन आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन में इतने शुद्ध, सात्विक, पवित्र और सारे विकारों से मुक्त होने वाली क्रियाएं होने लगेंगी। और देखिए, आज से पहले आपने जो भी भौतिक जगत में आज तक पंडित हो गए, आपने कहीं भी सुना है, जिस तरह से भी आपने चीजें की हैं वो बहुत अलग है और मैंने जो बताया बहुत अलग है। तो आप एक बार ये करके देखिए और आपके जीवन में और आपके भौतिक जगत में आपके जो भी आपका शरीर है उसमें जो विकार हैं, जो आंतरिक चीजें हैं, जो आत्मा है, आपका बॉडी है, उसमें बदलाव देखेंगे कि कितना सुख, शांति और जीवन में सुकून मिलता है। और ऐसे ही भौतिक जगत में भी आपके जीवन में इतनी परिवर्तन आने लगेंगे धीरे धीरे, आप सोच भी नहीं सकते। इसको एक बार करके देखिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।